कभी सोचा है कि जिस चीज को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, मतलब पूरी शिद्दत से, वही चीज हमसे दूर क्यों भागती है? चलिए आज इसी बड़ी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है ना कि जिस चीज़ के पीछे जितना भागो वो चीज़ उतना ही दूर भागती है। ये एक बहुत ही कॉमन फ्रस्ट्रेशन है और आज हम इसी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे हमारी ही जो गहरी चाहत है वो जाने अनजाने में हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। तो इसकी जड़ में जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो है एक बहुत ही आम गलती। और वो गलती है किसी एक चीज को अपनी लाइफलाइन बना लेना। बस यहीं से सारी की सारी मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। अब ये लाइफलाइन है क्या? इसका सीधा सा मतलब है जब हम किसी बाहरी चीज को, मान लीजिए कोई नौकरी, कोई रिश्ता या कोई गोल, उसे ही अपनी पूरी खुशी का, अपने वजूद का सेंटर पॉइंट बना लेते हैं। और ऐसा करके हम अपनी सारी की सारी खुशी एक बहुत बड़े दांव पर लगा देते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, दुनिया की कोई भी चीज या कोई भी इंसान हमारी लाइफलाइन बनने के लिए नहीं बना है। देखिए, एक हेल्दी एम्बिशन और एक खतरनाक लाइफलाइन में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ जहां लक्ष्य जिंदगी का बस एक हिस्सा होता है, वहीं दूसरी तरफ लाइफलाइन वाली सोच में वो लक्ष्य पूरी की पूरी जिंदगी बन जाता है। एक में अगर नाकामी मिलती है तो वो एक सबक है, एक झटका है, लेकिन दूसरे में नाकामी का मतलब है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, सर्वनाश। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है। चलिए अब उस साइकोलॉजिकल साइकिल को समझते हैं, उस चक्र को जिसमें हमारी जो गहरी इच्छा है वही उन चीजों को हमसे दूर धकेलना शुरू कर देती है। ये ना एक विशियस साइकिल, मतलब एक दुष्चक्र की तरह काम करता है। देखिए, शुरुआत होती है एक बहुत ही तीव्र इच्छा से, लेकिन सीधी सी बात है, जिस चीज को पाने की चाहत सबसे ज्यादा होगी उसे खोने का डर भी तो उतना ही ज्यादा होगा, है ना। और बस जैसे ही ये डर मन में घर करता है, ये एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी पैदा कर देता है। और यही जो हताश और डेस्परेट एनर्जी है, ये अनजाने में ही उस मौके को या उस इंसान को हमसे दूर कर देती है। और यही डर एक बेगर्स मेंटालिटी यानी भिखारी वाली सोच को जन्म देता है। जब लगातार दिमाग में ये चलता रहता है कि अगर मुझे ये नहीं मिला तो मेरा क्या होगा, तो असल में एक बेचैन और हताश वाली एनर्जी बाहर जाती है। जब कोई अंदर से खाली महसूस करता है और ये मान लेता है कि उसकी खुशी किसी बाहरी चीज पर ही टिकी हुई है, तो यकीन मानिए आखिर में हाथ खाली ही रह जाते हैं। और ये बात इस कोट में बिल्कुल सटीक बैठती है। जिस सपने या व्यक्ति को खोने से आप सबसे ज्यादा डरते हैं, आखिर में आप उसे ही खो देते हैं। मतलब किसी भी चीज से हद से ज्यादा अटैचमेंट उसे खोने की वजह बन जाता है। कड़वा है लेकिन सच यही है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? इसका हल छिपा है अनासक्ति में, यानी डिटैचमेंट की ताकत को समझने में। यही वो चीज है जो इस डर के साइकिल को तोड़ सकती है। और मजे की बात यह है कि यहीं से असली अट्रैक्शन शुरू होता है। असली आकर्षण तब पैदा होता है जब कोई अपने अंदर से सहज, शांत और सुरक्षित महसूस करता है। अच्छी चीजें और सही लोग ऐसी ही एनर्जी की तरफ खिंचते हैं। ये उस डेस्परेट और जरूरतमंद एनर्जी का बिल्कुल उल्टा है जो सब कुछ दूर भगा देती है। जब मन शांत होता है ना, तो मौके खुद ब खुद दरवाजे पर दस्तक देते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? सीधा सा जवाब है, अपना फोकस बाहरी लक्ष्यों से हटाकर एक मजबूत अंदरूनी नींव बनाने पर लगाना होगा। अपनी असली लाइफलाइन कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर बनानी होगी। और असली लाइफलाइन है क्या? वो है मन की शांति, अच्छी फिजिकल हेल्थ, गहरी नींद और हर रोज होने वाली ग्रोथ। चाहे वो इमोशनल हो, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो या फिर स्पिरिचुअल। अपनी सारी एनर्जी किसी एक लक्ष्य या इंसान पर लगाने के बजाय उसे हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लगाना चाहिए। यही वो असली बुनियाद है जिस पर कामयाबी की कोई भी इमारत खड़ी हो सकती है। तो पूरी बात का निचोड़ बस इतना सा है, अपने सपनों के लिए जुनून से काम करें, जी जान लगा दें, लेकिन उन्हें खोने के डर को दिल से निकाल फेंकें। बाहरी चीजों को अपनी लाइफलाइन बनाना बंद करना होगा। जिंदगी में एक बैलेंस लाना होगा। और फिर देखिए कैसे वो चीजें जो वाकई में डिजर्विंग हैं, वो खुद ब खुद खिंची चली आती हैं। और आखिर में बस एक सवाल, क्या हो अगर सब कुछ आकर्षित करने की कुंजी कुछ भी न मिलने पर भी शांत रहने में हो? क्या जिंदगी में सब कुछ पाने का असली राज कुछ भी न मिलने के डर से आजाद हो जाने में छिपा है? इस पर सोचिएगा जरूर।